कहानियाँ हिंदी। ये रामापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस वर्ष वर्षा ऋतु गांव पर जैसे प्रतिशोध ले रही थी। आषाढ़ की शुरुआत से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। नदी नाले उफान पर थे और पुराने मिट्टी के घरों की दीवारें गीली होकर उखड़ने लगी थीं। चक्रवर्ती और उसकी पत्नी शांभवी अपने पुराने घर में बैठकर बाहर लगातार होती बारिश और छत से टपकती बूंदों को देख दुखी हो रहे थे। घर की शांति को भंग करते हुए केवल पीतल के बर्तन में गिरती बूंदों की टिप टिप सुनाई दे रही थी। तब चक्रवर्ती की पत्नी शांभवी ने कही, हे जी, देखिए ना, ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। पूरी छत भीग गई है, अब क्या करे? मैं देख रहा हूँ शांभवी, ये बारिश नहीं, हमारा भाग्य टपक रहा है। खेत में बोया सारा बीज पानी में बह गया। जो थोड़े बहुत पैसे थे वे भी बीजों में चले गए। अब अगर ये घर ढह गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। ऐसा मत कहिए, ईश्वर हमें इतना निर्दयी होकर नहीं छोड़ेगा। थोड़ा धैर्य रखिए, मैं उस कोने में एक और बर्तन रख देती हूँ, वरना फर्श पूरा गीला हो जाएगा। रख दो, जितने बर्तन रखने हैं रख दो। समझ नहीं आता कि ये घर है या पानी का घड़ा। बचे हुए कुछ अनाज के दाने भी सीलन की वजह से खराब हो रहे हैं। शांभवी पति को दिलासा देते हुए, आप इतना दुखी क्यों होते हैं? पड़ोसन लच्छावा के घर की आधी छत तो उड़ गई है, हमारा घर फिर भी बेहतर है। कम से कम सिर छिपाने के लिए छत तो है। वो छत भी पता नहीं कब तक। उस पश्चिमी दीवार को देखो, वो कभी भी गिर सकती है। इस बारिश में बाहर जाकर सहारा देने के लिए कुछ लकड़ियां भी नहीं ला पा रहा हूँ। ठीक उसी समय दरवाजे के सामने एक बैलगाड़ी के रुकने की आवाज आई। चक्रवर्ती और शांभवी ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। अरे इस मनहूस बारिश और कीचड़ में कौन आया है? अरे शायद कोई मुसीबत में हो, देखिए तो सही। दोनों ने दरवाजा खोला और बाहर देखा। गाड़ी से दो लोग पूरी तरह भीगे हुए और थर थर कांपते हुए नीचे उतरे। उन्हें देखते ही शांभवी का चेहरा खिल उठा, जबकि चक्रवर्ती का चेहरा उतर गया। भैया, भाभी, आप इस बारिश में इस समय? हाँ शांभवी, हम ही हैं। जब शहर से निकले थे तो तब बारिश की एक बूंद भी नहीं थी। इस बारिश के कारण गाड़ी वाले ने आगे जाने से मना कर दिया। इस गांव को पार किए बिना हम अपने गांव नहीं पहुंच सकते। अब हम क्या करें? सुब्बा रायडू गाड़ी वाले को पैसे देते हुए। तभी याद आया कि तुम लोग यहाँ हो, तो सिर छिपाने के लिए चले आए भैया। बुरा मत मानना। अरे भैया, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आइए अंदर आइए, आप पूरे भीग गए हैं। दोनों अंदर आए। घर में जगह जगह टपकते पानी और दीवारों की सीलन देखकर पार्वती और सुब्बा रायडू ने एक दूसरे की ओर देखा। भाभी, घर थोड़ा पुराना है, इस बारिश में ऐसे टपक रहा है। आप उस कोने में बैठिए, मैं चूल्हा जलाकर पानी गर्म बैठाती हूँ। मेरी ये पुरानी साड़ी पहन लीजिए। अजी, आप अपनी एक धोती भैया को दीजिए। हाँ ठीक है, उस संदूक में है, देख लो। शांभवी, घर ऐसा क्यों है? शहर में तो ऊंची इमारतें भी इस बारिश को झेल लेती है, गांव के घर इतने कमजोर क्यों है? वाह, आई है तो चुपचाप बैठने के बजाय हमारे घर में कमियां निकाल रही है। पुराने घर है भैया, मिट्टी की दीवारें हैं, बारिश की मार से भीग जाती हैं। आपके शहर के पक्के घरों जैसे नहीं है। कोई बात नहीं पार्वती, खुश हो कि सिर छिपाने के लिए जगह मिल गई। धन्यवाद भैया, आज रात यहाँ रुकने दे, कल सुबह बारिश रुकते ही चले जाएंगे। अरे भैया, इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है? आप हमारे रिश्तेदार हैं। रुकिए, इस बारिश में गरम गरम कांजी बनाती हूँ, पीने से शरीर में गर्मी आएगी। पार्वती नाक सिकोड़ते हुए, कांजी? अरे मुझे तो शहर में गर्मा गर्म दूध पीने की आदत है। क्या यहाँ थोड़ा गुड़ वाला दूध नहीं मिल सकता? भाभी, इस बारिश में तो दूध दोहना संभव नहीं हो पाया। जो थोड़ा दूध था वो सुबह जमा दिया है। चक्रवर्ती पत्नी को साइड में ले जाके, देखा शांभवी, अपनी भाभी का नखरा। हम यहाँ टपकते घर में रह रहे हैं और उन्हें गर्म दूध चाहिए। जाने दीजिए, शहर की आदतें हैं ना, बेचारी परेशान हो रही है, क्या करे। अगली सुबह बारिश अभी भी जोरों पर थी।
जब शांभवी किसी काम से आंगन में आई तो पड़ोसन लच्छवा ने दीवार के ऊपर से झांका। अरे शांभवी, रात को तुम्हारे घर में हलचल हो रही थी, कोई रिश्तेदार आया है क्या? मेरी भाभी और भैया आए हैं, शहर से अपने गांव जा रहे थे, बारिश में फंसकर यहाँ रुक गए। ओहो, इस कड़कती बारिश में टपकते घर में रिश्तेदार, तुम्हें तो अच्छा काम मिल गया। आप ऐसी बातें मत बोलिए, वो मुसीबत में आए हैं। मुसीबत में आए हैं या तुम्हें मुसीबत में डालने आए हैं, किसे पता। मेरे पति कह रहे थे कि वो सुब्बा राउडू इंसान ठीक नहीं है। शहर में व्यापार के नाम में पूरे गांव से कर्ज लेकर खा गया है। अब लेनदार पीछे पड़े हैं तो बचकर भाग रहा है। अरे, क्या ये सच है? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? उस पार्वती को देखो, गले भर गहने पहनकर घूमती है। वो सब लोगों को लूटकर जमा किया हुआ धन है। तुम जरा सावधान रहना, तुम्हारे घर में जो भी रुपया पैसा है उसे छिपा लो, समझी बेटी? मेरे भैया ऐसे नहीं है, विश्वास मत करो बेटी। ये वो समय है जब रिश्तेदार ही डाकू बन जाते हैं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। ये कहकर वो अंदर चली गई। शांभवी के मन में डर बैठ गया। लच्छवा की बातें उसके दिमाग को कुरेद रही थीं। जब वो घर के अंदर आई तो सुब्बा रायडू वहाँ नहीं थे, केवल पार्वती एक कोने में बैठी थी। शांभवी घबराकर बोली, भाभी, भैया कहाँ है? वे पूरा घर देखने के लिए आंगन के पीछे गए हैं। ये सोचते हुए वो पीछे की ओर दौड़ी। वहां सुब्बा रायडू उनके पुराने अन्न भंडार की दीवारों को टटोलते हुए कुछ ढूंढते हुए दिखाई दिए। शांभवी डर के साथ बोली, भैया क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं शांभवी, देख रहा हूँ कि ये पुरानी दीवारें कितनी मजबूत हैं। बारिश में भीगने के बाद भी मजबूती से खड़ी हैं। आखिर हमारे दादाजी का बनवाया घर है। ओहो अच्छा, अंदर आइए, बारिश तेज हो गई है। शांभवी तुरंत अंदर आई और अपनी पैसों की छोटी पोटली और पुरानी चेन को चावल के बर्तन के नीचे छिपा दिया। चक्रवर्ती ने ये सब देख लिया। क्या हुआ शांभवी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? हे जी, शायद लच्छावा की बात सच है। भैया पीछे कोठार के पास कुछ ढूंढ रहे हैं। मेरा दिल धड़क रहा है, हमारे रिश्तेदार ही कहीं चोर न बन जाए। मैंने पहले ही कहा था, वे इस बारिश में सिर छिपाने नहीं, हमारा सिर खाने आए हैं। रुको, मैं अभी उससे निपटता हूँ। चक्रवर्ती गुस्से में सुब्बा रायडू के पास गया। बारिश अभी भी हो रही थी और घर में सन्नाटा था। ओ सुब्बा रायडू, तुम्हारे आने का असली कारण क्या है, अभी बताओ। हाँ, क्या हुआ भैया, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? हाँ? नाटक मत करो। पूरे गांव में चर्चा है कि तुम शहर में कर्ज करके भागे हो। क्या उन कर्जों को चुकाने के लिए इस बारिश का फायदा उठाकर हमारे घर में चोरी करने आए हो? जल्दी बताओ। हे जी, ये क्या बातें कर रहे हैं? क्या हम चोर हैं? बताइए। तो और क्या भाभी, मेरे पति ने सुबह देखा है, भैया कोठार वाले कमरे में कुछ ढूंढ रहे थे। क्या आप हमारे घर कुछ चुराने आए हैं? शांभवी, तुम भी? ये कहने के लिए तुम्हारी जबान कैसे चली? जबान नहीं, सच बाहर आ रहा है। जब से आए हो घर को चोर की नजर से देख रहे हो। तुम्हारी पत्नी को गर्म दूध चाहिए। क्या हमें कमजोर समझ रखा है? इसी वक्त इसी बारिश में हमारे घर से बाहर निकल जाओ। अरे शांभवी, मुझे माफ कर दो। मैंने शहर की आदत में कुछ कह दिया होगा, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं। रुको पार्वती, रो मत। जब हमने गलती नहीं की है तो डरना कैसा? हाँ भैया, तुम जो कह रहे हो वो सच है। मुझ पर शहर में कर्ज है, व्यापार डूब गया है। देखा शांभवी, मान गया। पूरी बात सुनो। मैं कर्ज में हूं, ये सच है, और मैंने कोठार में कुछ ढूंढा, ये भी सच है। क्या ढूंढ रहे थे भैया? चोरी करने के लिए नहीं शांभवी, ये हमारे पूर्वजों का घर है। मेरे पिताजी ने मरने से पहले मुझसे एक बात कही थी, बेटा, अगर कभी परिवार पर कोई बड़ी मुसीबत आए तो हमारे पुराने घर के कोठार में पश्चिमी दीवार के आला के नीचे
तीसरी ईंट निकाल कर देखना, हमारे दादाजी ने हमारे लिए कुछ छिपाया है। चक्रवर्ती और शांभवी हैरान रह गए। व्यापार डूबने के बाद मुझे ये बात याद आई। तुमसे मांगने में मुझे शर्म आ रही थी। ये बारिश ईश्वर बनकर आई और मुझे यहाँ रुकने पर मजबूर कर दिया। इसलिए जब कोई नहीं था तो मैं देख रहा था कि वो ईंट कहाँ है। मेरा इरादा चोरी का नहीं, अपने अधिकार, अपने दादाजी की संपत्ति को ढूंढना था। क्या ये सच है? विश्वास नहीं है तो अभी चलिए, मैं आपके सामने ही देखता हूँ। अगर वहाँ कुछ नहीं मिला तो जैसा तुमने कहा मैं चोर हूँ। इसी बारिश में अपनी पत्नी के साथ चला जाऊंगा। चारों कोठार में गए। बारिश का पानी वहां भी टपक रहा था। सुब्बा रायडू सीधे पश्चिमी दीवार के पास गए। वहां पुराने आले के नीचे की ईंटें गिनी। 1 2 3। भैया, यही वो ईंट है। चक्रवर्ती ने एक कुदाल ली और ईंट को हटाने की कोशिश की। वो आसानी से निकल आई। उसके पीछे खाली जगह में एक पुराने तांबे के लोटे पर ढक्कन लगा था। सबकी धड़कनें तेज हो गईं। सुब्बा रायडू ने कांपते हाथों से वो लोटा निकाला। वो भारी था। ढक्कन खोलने पर उसमें पुराने समय के सोने के सिक्के और एक मोतियों का हार निकला। देखा भैया, मैं चोर नहीं हूँ। ये मेरे दादाजी की मेरे लिए छोड़ी गई संपत्ति है। चक्रवर्ती और शांभवी ने शर्म और पश्चाताप से सिर झुका लिया। बाहर पड़ोसन लच्छव्वा ये सब खिड़की से देख रही थी। मुझे माफ कर दो भैया। तुम जो मेरे सगे भाई जैसे हो, मैंने पड़ोसियों की बात सुनकर तुम पर शक किया। इस बारिश में आए रिश्तेदार को भगवान की तरह देखना चाहिए था। हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर दो। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। आप हमारी मदद करने आई और हमने ही आपको बुरा भला कहा। अरे नहीं भैया, आपकी गलती नहीं है, परिस्थितियां ही ऐसी थी। और वैसे भी ये संपत्ति इस घर में मिली है, इसमें आपका भी हक है। नहीं भैया, ऐसा मत कहो। ये तुम्हारे पूर्वजों की कमाई है। तुम्हारी मुश्किलें दूर करने के लिए ही ईश्वर ने तुम्हें इस बारिश के रूप में यहाँ भेजा है। हमें ये पैसा नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ काफी है। देखा शांभवी, इस बारिश ने क्या किया। इसने हमारी दुख भी दूर किए और तुम्हारे मन का संदेह भी। उस दिन से चक्रवर्ती का मन बदल गया। सुब्बा रायडू ने उन सोने के सिक्कों से न केवल अपना कर्ज चुकाया, बल्कि चक्रवर्ती को घर ठीक करवाने में भी मदद की। दोनों भाइयों की तरह साथ रहने लगे। पड़ोसन लच्छव्वा यह देखकर जलती रही कि उसकी चुगली काम नहीं आई और वे लोग आपस में मिल गए।